Hello बच्चों, let's read the question. The question is with the increase in temperature, the angle of contact decrease होगा, increase होगा, same रहेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा. हमें बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. जब भी हम किसी लिक्विड को किसी सॉलिड में क्या करते हैं, पोर करते हैं, ठीक है, किसी भी सॉलिड के कंटेनर में जब हम डालते हैं किसी भी लिक्विड को, ठीक है, तो क्या होता है कि इसका सॉलिड की सरफेस का जो टेंजेंट है और लिक्विड की सरफेस पर जो टेंजेंट है, उन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट. ठीक है. अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है दो फोर्सेस पर जो हमारे होते हैं, कोहेसिव फोर्स और अडेसिव फोर्स. हम जानते हैं कि दोनों ही जो है मेरे क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं. डिफरेंस क्या होता है दोनों में, कोहेसिव लगता है सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में और अडेसिव लगता है डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में. अगर मेरा अडेसिव फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, ठीक है, उस टाइम पर क्या होगा कि वेट करेगा, जो लिक्विड होगा उस सॉलिड को क्या करेगा, वेट करेगा, क्योंकि सॉलिड के और लिक्विड के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स. तो उसको क्या करता है, वेट करता है. और इस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो मेरा क्या होता है, एक्यूट होता है. ठीक है, एक्यूट होता है. दैट सिंपली मीन्स क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है. और इस केस में जो मेरा लिक्विड होता है वो क्या करता है, राइज करता है. अगर मैं दूसरा केस ले लूं कि अगर मेरा कोहेसिव फोर्स ज्यादा है सपोज टू द अडेसिव फोर्स, तो लिक्विड जो होता है वो क्या करता है, फॉल होता है, वो उसको वेट नहीं करेगा. और इस केस में जो मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है वो ऑब्ट्यूज होता है. मतलब थीटा जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 90 होता है. ठीक है, और लिक्विड मेरा क्या करता है, फॉल करता है. तो अब देखिए मेरा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कब ज्यादा है, जब कोहेसिव फोर्स जो है मेरा वो ज्यादा है. और कोहेसिव फोर्स मेरा बेसिकली क्या करता है, सरफेस टेंशन की बनाता है. कोहेसिव फोर्स बेसिकली मेरा क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है. अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि टेम्परेचर से सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन जो होता है डिक्रीज होता है. टेम्परेचर के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो होता है घटता है. क्यों घटता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स, वो क्या आते हैं, सरफेस पर आना चाहते हैं. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड और वेपर के बीच में जो इंटरफेस है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. तो सरफेस नहीं रहेगा, इंटरफेस नहीं होगा, तो सरफेस टेंशन नहीं लगेगा. क्योंकि सरफेस टेंशन कहाँ लगता है, सरफेस पर लगता है. तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड और वेपर के बीच में जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन लेयर होती है, इंटरफेस होता है, वो खत्म हो जाता है. तो सरफेस टेंशन धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है. तो जब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है, दैट सिंपली मीन्स कोहेसिव फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. और कोहेसिव फोर्स अगर डिक्रीज होगा तो उस केस में अडेसिव फोर्स जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा. और इस केस में मेरा एंगल जो हो जाएगा, पहले तो ग्रेटर देन 90 था जब कोहेसिव ज्यादा था, और अब जब अडेसिव डोमिनेंट हो जाएगा तो लेस देन 90 हो जाएगा. तो मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा. अगर कोहेसिव फोर्स घटेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो भी क्या होगा, घटेगा. क्योंकि जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मेरा क्या है, ज्यादा आ रहा है. तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, डिक्रीज. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.